हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा सर कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक न्यू टर्म आया होगा, ये आपको समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। वैसा ट्रायंगल जिसका टू साइड आपस में इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ए बी और ए सी साइड आपस में इक्वल है। तो आइसोसेलेस का मतलब ही होता है जिस ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैज पेरीमीटर। पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है। इस ट्रायंगल के ये ए बी एक साइड हो गया, बी सी सेकेंड साइड हो गया और सी ए थर्ड साइड हो गया। तो पेरीमीटर होता है इस ट्रायंगल के थ्री साइड का सम, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, यह आपका थ्री साइड का सम या जो बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को पूरे बाउंड्री के सम को ही कहते हैं पेरीमीटर। आई होप पेरीमीटर भी समझ में आया होगा। तो वही कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, है ना। इस ट्रायंगल का, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। और जो इक्वल साइड्स है ना, वो 12 सेंटीमीटर है। जैसे कि ये साइड ए बी को मैं ए से लेट कर रहा हूँ, तो ए हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, ये बी साइड कितना हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, यही कह रहा है। और यहाँ पे सी साइड नहीं गिवन है। जैसे ये साइड ए बी ए साइड हो गया, ये ए सी बी साइड हो गया, और सी जो हमारा साइड है बी सी, यह हमारा गिवन नहीं है। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, पर दो साइड पता है। पर तीसरा साइड पता करने के लिए यहाँ पे एक हिंट के फॉर्म में पेरीमीटर दिया हुआ। तो इस पेरीमीटर के हेल्प से ये थर्ड साइड निकालेंगे। वो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया होता है ये बाउंड्री के अंदर का पार्ट, मीन्स इस ए बी सी जो बाउंड्री है, समझ लो इस बाउंड्री के इनर पार्ट को ये एरिया कहते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने से पहले आपको थ्री साइड पता होना चाहिए। तो दो ही साइड पता है ना। और यहाँ पे लिखा है कि इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर गिवन था, तो ये 12, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो थ्री साइड पता करेंगे किसके हेल्प से, पेरीमीटर के हेल्प से। तो हमने लिखा है गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल है ए बी सी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वी नो डैट, आपको ये पता है, हम लोग ये जानते हैं, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होते हैं एंड थर्ड साइड अनइक्वल होता है। देयरफॉर ए आपका ए साइड जो है ये 12 सेंटीमीटर है, बी साइड है ये भी 12 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल साइड्स है, और सी साइड हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर के हेल्प से। तो वही हमने लिखा गिवन पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर देखिए यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे ए है, प्लस ये साइड है सी, है ना, या फिर ये साइड हमारा है बी और ये साइड हमारा सी, और तीनों साइड का सम ही हमारा होता है पेरीमीटर। इज इक्वल कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ए हमारा यहाँ पे है 12, बी कितना है सर, ये भी है 12 सेंटीमीटर, सी फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू 30, और 12 होता है 24 सेंटीमीटर।
प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब ये 24 प्लस इधर इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो सी इज इक्वल टू 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स ये सी साइड है वो आपका 6 सेंटीमीटर आया है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करोगे बाय हीरोन्स फार्मूला से। और एक और फार्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, वो मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए स्पेशल फार्मूला, उससे भी आप बना सकते हो तो आंसर वही आएगा, और हीरोन्स फार्मूला से बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ हीरोन्स फार्मूला से बनाते हैं। आपको मैं फार्मूला बताया हूँ, यहाँ पे भी मैं फार्मूला बता दूंगा, आप फार्मूला में पुट कर लेना, खुद से बना लेना, लेकिन हीरोन्स फार्मूला से मैं बनाऊंगा। तो देखो हीरोन्स फार्मूला से बनाने के लिए यहाँ पे आपको 3 साइड पता है, और यहाँ इस सबसे पहले इस हीरोन्स फार्मूला में, हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूला में ए बी सी आपका साइड है जो कि यहाँ पे गिवन है, और इस क्या है, इस यहाँ पे है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब इस निकल जाएगा तो इस का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और ए का वैल्यू को पुट करेंगे, और जो आएगा सो फाइनल आंसर होगा। तो वही लिखा है हमने बाय हीरोन्स फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा है 12, तो 12 पुट करो यहाँ पे, बी हमारा है ये भी 12, और सी हमारा कितना है 6 अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू 12 हो जाएगा 24 और 6 30 है ना सर। देखो यहाँ पे 30 अपॉन 2, अब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, कैरी 1 10, 2 5 जार 10। तो एस हमारा कितना है सर, तो एस हमारा आया 15 सेंटीमीटर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो इस हमारा 15 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हम लोग एरिया निकालेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का इसका निकालेंगे। तो इस हमारा है 15, तो 15 पुट करेंगे। इस हमारा है 15 माइनस ए हमारा था 12, फिर देखो एस हमारा है 15 माइनस बी है हमारा 12, और एस है हमारा 15 और सी है हमारा 6। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 15 तो सर यहाँ पे 15 एज इट इज होगा, ठीक है। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इंटू 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, ठीक है सर। अब चलो यहाँ पे इसको मल्टीपल नहीं कर देना है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 ताकि किसी का पेयर बन जाए, इंटू 3 इंटू 3 को एज इट इज 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन चुका, 3 का पेयर बन चुका, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा। और देखो यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना तो यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 5 जार 15। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो चलो यहाँ पे अब देखो 3 3 जार 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस प्रकार फाइनल आंसर लिखना है 10 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग हीरोन्स फार्मूला से निकाले एरिया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एक और फार्मूला जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, मैंने बताया था a अपॉन 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो सर इस फॉर्मूला में बैठाओगे तो भी आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि a और b समझ में नहीं आ रहा, तो देखो सर b यहाँ पे क्या है, तो b है आपका इक्वल साइड्स, ठीक है। तो b आपका है इक्वल साइड, और इक्वल साइड यहाँ पे क्या था 12 और 12, तो इस b का वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, और a है हमारा अनइक्वल साइड, ठीक है, अनइक्वल साइड। तो अनइक्वल साइड क्या है हमारा c, ठीक है, यहाँ पे 6 था, तो इस c को पुट करोगे आप इस a के पास, है ना, और इस b के जगह पे इक्वल साइड मीन्स 12 का वैल्यू को पुट करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।